हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ और एक सीरीज के ऊपर रिव्यू। मतलब देखो, ये जो सीरीज है ना, गॉन योंग की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज भी बन सकती थी, लेकिन ये जो सीरीज है ना, मतलब पर्सनली बताऊंगा तो इतनी हिट नहीं हुई थी, या फिर जो भी बोला, अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे हिट होगी, हिट हुई होंगी भी, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन इस सीरीज से, चलो यार सीरीज से मतलब रिव्यू से शुरू करता है। तो मेनली इस सीरीज का नाम है द ट्रंक। मतलब नाम से ही पता चल जाएगा कि भाई आपको सीरीज में कुछ ना कुछ तो देखने को मिलने वाला है। एंड मेनली सीरीज में यही है, मतलब मैं ऊपर की बेसिक स्टोरी आपको बता देता हूँ कि भाई सीरीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, एंड ये किस ऑडियंस टारगेटेड के लिए है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो मेनली बेसिक स्टोरी ये होती है कि एक कंपनी होती है, वो ना मेनली कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अरेंज करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट शादियाँ करती है। एंड वो गॉनयोंग किसी रीजन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है। तो क्या रीजन होता है वो आपको सीरीज में देखने के बाद पता चलेगा कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों करता है। एंड मेनली वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एक ही रूल होता है कि भाई प्यार छोड़ने के बाद, मतलब आप प्यार नहीं मांग सकते, या फिर एक रिलेशनशिप जिसमें आपको सिर्फ मैरिज दिखाने के लिए कि भाई बहुत सारे जो अमीर लड़के होते हैं या फिर बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं उनको सिर्फ दिखाने के लिए शादियाँ करनी पड़ती है। एंड इसी के रीजन की वजह से वो कंपनी चल रही है। एंड वो कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस होते हैं, एंड वो आपको सारी चीजें सीरीज में मेनली देखने के बाद पता चलेंगी। तो गॉनयोंग हमारा बहुत एक रिच लड़का है जो कि एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, एंड उसके बाद बहुत पैसा है, मतलब लिटरली बहुत पैसा है उसके पास, सीरीज में ये दिखाया गया है। एंड यही है मेनली सीरीज। और जो हमारी हीरोइन होती है ना, जो कि एक उस कंपनी में काम करती है, जो कि मेनली कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करती है, तो उसकी शादी ना गॉनयोंग के साथ हुई है एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे और एग्रीमेंट के बेसिस पे। एंड स्टोरी में एक अचानक एक ट्रंक दिखाया जाता है, मतलब एक सूटकेस, जिसमें भाई साहब कुछ ना कुछ तो एक मिस्ट्री है। एंड वो उस मिस्ट्री को सॉल्विंग करने की, मतलब जो मिस्ट्री सॉल्व हो रही है इस सीरीज में, उसके बाद एक आराम से, मतलब जब साइड बाय साइड, मतलब अगर इस ट्रंक के अंदर क्या है, या क्या इसमें डेड बॉडी है, क्या इसमें कुछ ना कुछ तो एक मिस्ट्री है जो कि आपको आखिरी के एपिसोड में पता चलेगा। एंड मेनली इस, मतलब जब ये मिस्ट्री सॉल्व हो रही है तो साइड बाय साइड आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई गॉनयोंग की लाइफ इतनी बुरी क्यों है, मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों किया, उसका रीजन क्या था, उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा है एक, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पहले 2 एपिसोड में क्वेश्चनिंग करेंगे और उसके आंसर आपको बाद में मिल जाएंगे, जो कि बहुत हारी में, मतलब बहुत गड़बड़ी में एपिसोड इन्होंने दिखाई है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और वही हमारी जो हीरोइन है, वो इसका क्या रीजन था कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस कर रही है या फिर उस कंपनी में काम कर रही है, एंड वो वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय है उस कंपनी की। तो क्या रीजन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रही है, और साइड बाय साइड उसकी जो एक्स वाइफ है या फिर उसका जो कंपनी के एम्प्लॉयज है, उसके ऊपर, उसके सारे के ऊपर उसका एक ट्रॉमा है। तो वो मेनली इसी के ऊपर सीरीज है। एंड साइड बाय साइड जो हमारा ट्रंक है उसके ऊपर, उसमें क्या है, क्योंकि उसका कनेक्शन कुछ तो स्टोरी से है। मेनली यही स्टोरी है, ड्रामा है ना, ये मिस्ट्री ड्रामा है। मतलब सीरीज में ना आपको कॉमेडी नहीं देखने को मिलेगी, मतलब आप अगर आप एक्सपेक्टेशन से जाओगे कि भाई रोमांटिक कॉमेडी देखूंगा गॉनयोंग की ड्रामा की में, तो मैं पर्सनली बताऊंगा कि रोमांटिक कॉमेडी कुछ नहीं है इसमें। मेनली एक ही है मिस्ट्री एंड थोड़ा बहुत रोमांस, अगर थोड़ा सा है, मतलब इतना भी नहीं है। मेनली इसकी स्टोरी ये है कि जो हमारा हीरो हीरोइन, उसकी एक्स वाइफ या फिर जो भी बोलो, इनकी लाइफ के ऊपर है, उनके पास्ट लाइफ के ऊपर, उनके मतलब वो क्यों ऐसे है, उनका रीजन है, दैट ऑल इसके ऊपर ही मेनली सीरीज है। एंड यही है टारगेटेड ऑडियंस। मैं बताऊंगा कि आपको एक मिस्ट्री ड्रामा देखना है या फिर आपको एक अच्छा खासा गॉनयोंग का ड्रामा अगर आपको टाइम पास के लिए देखना है तो देख लो। इतना मेरी मैं सजेस्ट करूंगा कि इतना भी ऐसा अच्छा ड्रामा नहीं है मेनली, मतलब ऑन एन एवरेज है, मतलब बुरा भी नहीं है लेकिन अच्छा भी। इतना एकदम हाई लेवल का एक्सपेक्टेशन अगर आप लेके जाओगे इस ड्रामे के लिए तो उसके लिए तो बना नहीं है। एंड टोटल इसके 8 एपिसोड है, एंड कुछ तो 29 नवंबर 2024 को रिलीज हुआ था ये सीरीज, मतलब 19 नवंबर 2024
24 को। एंड इसकी हिंदी डबिंग है अवेलेबल, मतलब हिंदी में अच्छी है। चाहो तो ओरिजिनल में देख लो, मैं सजेस्ट करूंगा कि कोरियन में ही देख लो, क्योंकि ऐसी मिस्ट्री की सीरीज ना मेनली ओरिजिनल में देखने का मजा ही अलग होता है। लेकिन आपको देखना है हिंदी में तो आप देख लो, ये अच्छी खासी हिंदी डबिंग है, नेटफ्लिक्स पे है, अवेलेबल है। एंड 8 एपिसोड की ये सीरीज है। एंड और एक बात मैं बता देता हूँ, एक वार्निंग, मतलब और एक बात जाते जाते बता देता हूँ कि भाई साहब इस सीरीज में ना मतलब है मेनली 18+ के लिए सीरीज है। एंड मेनली इस सीरीज में ना कुछ सीन्स आएंगे जिसमें आपको स्किप करना पड़ेगा। एंड मेनली ये फैमिली टाइप ड्रामा नहीं है, तो फैमिली के साथ देखना या फिर फ्रेंड्स के साथ या फिर उस टाइप का नहीं है। इसमें मेनली मिस्ट्री प्लस थोड़ा बहुत सीन्स है जो कि आप अपने ऊपर एडजस्ट कर सकते हो। एंड ये है मतलब ऑन एन एवरेज सीरीज है मुझे जहाँ तक लगता है। एंड देखते हैं, आपको अगर ऐसी सीरीज रिव्यू और अपडेट कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज भाई कमेंट करो, जो भी चाहिए उसके ऊपर कमेंट करो, मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए। मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा उस चीज को लाने के लिए। एंड बाय बाय।